अली जैन भाई, आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते? हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको बार बार कमेंट्स करते हैं कि प्लीज़ डेली व्लॉग बनाया करें, व्लॉग अपलोड किया करें। देखें, मम्मा की कसम, जितना व्लॉग बनाने का शौक़ मुझे है ना, इतना शायद ही किसी को हो। लेकिन ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं बनाता या मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं करता? आज के व्लॉग में मैं आपको सब वो रीज़न बताऊंगा कि क्यों मेरा दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का, या मैं क्यों व्लॉग नहीं अपलोड करता, या क्या पता वो मेरी, हो सकता है वो मेरा माइंडसेट हो, आपका वैसा माइंडसेट ना हो। तो आप लोगों ने आज व्लॉग के एंड में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या मुझे व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। तो खैर, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या मतलब क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकता। क्या पता आज का व्लॉग इमोशनल भी हो, क्योंकि आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो सब दिल की बातें होंगी। कोई झूठा नहीं, कोई दिखलावा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो होगा सब मेरे दिल से, जो अल्फाज निकलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपको अच्छे लगें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली ज़ैन। मेरे टिकटॉक पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप में से बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो शायद अब जान जाएंगे। आज मैं आपको सब वो दिखाने आया हूँ जो आज तक मुझसे पहले आपको कभी किसी ने नहीं दिखाया होगा। अली ज़ैन कौन है? अली ज़ैन टिकटॉकर कैसे बना? अली ज़ैन का असल घर कौन सा है? अली ज़ैन की असल ज़िंदगी कौन सी है? आज बात करूँगा मैं अपने ऊपर और अपनी ज़िंदगी के ऊपर, जो शायद आपको कभी किसी ने ना बताई हो और ना दिखाई हो। किसी ने बताया हो तो हो सकता है झूठ बताया हो, और किसी ने कुछ दिखाया हो तो हो सकता है कि झूठ दिखाया हो। लेकिन आज अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए अपना सब सच, जो मेरी ज़िंदगी का सच है, वो सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू व्लॉग के अंदर, और एक ऐसा व्लॉग जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट व्लॉग है। इससे पहले ना कभी आपको बताया, ना कभी दिखाया, शायद दिखाया हो लेकिन कभी बताया ना हो। तो आज का व्लॉग बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे पता है कि आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेकिन ये व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये बात सीख ली है कि जो काम सच्चाई से किया जा सकता है ना, वो झूठेपन से या दिखावे से नहीं किया जा सकता। सच बोल के अगर आप किसी का दिल तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, लेकिन अगर झूठ बोल के किसी का दिल तोड़ेंगे तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इसलिए आज मैं आपसे सच बोलूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा। ये मेरा घर है, छोटा है मैं जानता हूँ, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े देखे हैं। अगर आज से 2 साल पहले की बात करूँ, जब टिकटॉक का मैंने स्टार्ट लिया था, तो मुझे याद है मैंने दिखाया भी आपको समटाइम्स टिकटॉक पे, 2 कमरों का घर होता था। एक कमरे में माँ बाप, मतलब मेरे अम्मी अबू रहते थे, और दूसरे कमरे में हम 4 बहन भाई, मुझसे बड़ी मेरी बहन, फिर मैं, फिर मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई। हम एक कमरे में 4 बहन भाई रहते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको आज से 2 साल पहले की। पुराने व्लॉग्स में आपने वो घर देखा भी होगा, आपने देखा होगा मैंने बनाए हुए उस घर में व्लॉग्स। खैर, मेरा घर है, छोटा है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े सपने देखे हैं इस छोटे से कमरे में, इस छोटे से घर में। लोग आज मुझसे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि अली ज़ैन, आपके फॉलोअर्स 3 मिलियन हो गए, आपको पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन आप आज भी वैसे के वैसे गरीब हो। ये बात जब वो बोलते हैं ना, तो ये बात मेरे दिल पे आके लगती है, और वो सही कहते हैं। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि जिसके 1 लाख फॉलोअर्स भी हो जाते हैं टिकटॉक पे, वो बड़े पैसे कमा लेता है। कभी वो गलत चीज़ों को प्रमोट करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी शराफत में गुजारी है। आप मुझे मेरी कोई ऐसी वीडियो भी दिखा देना जिसमें मेरे बटन खुले हों या कुछ हो, बहुत, हाँ समटाइम्स मैंने बटन खोले होंगे, वो भी आपको पता है लड़का बंदे को दिल कर रहा होता है। उसके बाद मैंने कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई, कभी किसी को गलत काम की तरफ नहीं लेके गया। अभी मेरे फॉलोअर्स 3 मिलियन हैं,
लोग मुझे बड़ी बड़ी ऑफ़र्स देते हैं कि इस चीज़ की प्रमोशन कर दो, हम आपको इतने लाख देंगे, इस चीज़ की प्रमोशन कर दो, हम आपको इतने लाख देंगे। तो मम्मा मुझे कहती हैं कि कभी भी गलत काम की तरफ मत जाना। बस इस गलत काम के चक्कर में मैं आज भी वहीं का वहीं खड़ा रह गया। फॉलोअर्स मेरे हो गए, लोग मुझे जानते हैं, लोग ये भी समझते होंगे शायद कि टिकटॉकर है, बहुत अमीर होगा, इसका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा। तो इसलिए आज आपको मैंने बताया कि आज मैं आपसे जो बात करूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाता? देखिए, मेरा मानना ये है कि व्लॉग बनाने के लिए ना आपके पास सबसे नंबर 1 आपका एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए। जो लोग आजकल देखते हैं, मेरे पास घर नहीं है, सबसे पहली बात ये। और फिर कहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरा अच्छा नहीं है। मैं शायद एक ही शर्ट में 3-3 दिन वीडियोस बना लेता हूँ, तो मेरा उस तरह का लाइफस्टाइल नहीं है। नंबर 2 ये बात होगी। नंबर 3 आपका खाना बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए। लाइक आप अपने व्लॉग में दिखा रहे हो कि ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया। और मैं अभी भी आपको अगर सच बताऊं तो मैं शायद ब्रेकफास्ट करता हूं और डिनर करता हूं, लंच का टाइम ही नहीं मिलता। रूटीन ऐसी है मेरी। तो इन चीज़ों से डर के मैं व्लॉग नहीं बनाता कि यार कहीं लोग ये ना बोलें इसके काम देखो, बड़ा टिकटॉकर बन गया है, अभी भी गरीब है। इसलिए अपनी लाइफ को सबसे हाइड करके रखा हुआ है। मेरा व्लॉग ना बनाने का सबसे बड़ा यही रीज़न है कि मेरा छोटा सा घर है, इसमें मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। ये आप आस-पास देख रहे हैं, ये छोटा सा रूम है, वो पीछे 2-3 पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये एक छोटा सा बेड है। खैर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो बस ये चीज़ देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अल्लाह का सब्र शुक्र कर रहा होता हूँ। वरना आपने एक चीज़ सुनी होगी, टिकटॉक लाइव मैं अगर अभी भी स्टार्ट करूँ ना तो मैं 2 मंथ के अंदर बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं करता। मुझे अपनी इज़्ज़त से बहुत डर लगता है। इसी इज़्ज़त के डर के मारे मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि बाद में मेरा ये व्लॉग मेरे लिए मजाक बन सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकूं कि यार मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाता। व्लॉग इसलिए नहीं बनाता कि मेरा बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, मेरा लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। एक नॉर्मल से कपड़े पहनता हूँ, कोई ब्रांड के भी नहीं, सिंपल से नॉर्मल से कपड़े पहनता हूँ, नॉर्मल से जूते पहनता हूँ, नॉर्मल सा खाना खाता हूँ, और घर भी इतना अच्छा नहीं है ना मैं। और सबसे जो बड़ी बात है, जो व्लॉग में, जो आजकल व्लॉग की दुनिया में जो चल रहा है, वो है माँ को दिखाना, बहन को दिखाना और सब चीज़ें दिखाना। तो आपको पता है मैं एक सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं मर सकता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को शो ऑफ नहीं कर सकता, ना कभी दिखाऊंगा, ना दिखाने की हिम्मत है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग अपनी माएँ बहनें दिखाते हैं, मैं अपनी माँ बहन नहीं दिखा सकता। मेरी मम्मा पर्दे में रहती हैं, मेरी बहन पर्दे में रहती हैं। इवन यहाँ तक कि जहाँ पे हम रहते हैं उन्होंने भी आज तक कभी नहीं देखा कि मेरी बहन कौन है, मेरी माँ कौन है। मम्मा मेरी जाएंगी बुरखे में जाएंगी, बुरखे के बगैर नहीं जाएंगी। बहनें जाएंगी, पहली बात बहनें कहीं जाती नहीं हैं, अगर जाएं भी तो मेरे साथ या बाबा के साथ, वो भी बुरखे में जाती हैं। तो ये मेरी शॉर्ट सी लाइफ है जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों से शेयर करूं। मुझे पता है इस व्लॉग के बाद मेरे ऊपर बड़ी मीम्स बनेंगी, बहुत लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन देखें, इंसान अगर गरीब पैदा होता है ये उसका कसूर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला सबको सब चीज़ें नहीं देते। मैं मानता हूँ मेरी एज के जो लड़के हैं वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। वो क्यों होते हैं? उनके बाप उनका बाप उनको बहुत सपोर्ट करता है, उनके बाप बहुत रिच होते हैं। मेरा कोई भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल सी फैमिली है। इवन के हमारे तो रिलेटिव्स भी नहीं हैं, ना कोई मामू हैं, ना कोई चाचू है, सब ने साइड मारी हुई है कि यार बस इनसे दूर रहा करो। तो बस ये मेरी शॉर्ट सी लाइफ है। जो मैंने करना है खुद करना है, अपने दम पे करना है। ये घर है, जो ये सामान, जो कुछ है, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे खुद दिया है।
बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है, आपको मैं बता नहीं सकता कितनी स्ट्रगल की है। अपनी लाइफ जर्नी पर एक व्लॉग बनाऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी स्ट्रगल की है, क्या क्या नहीं किया, तब जाके सैयद अली ज़ैन बुखारी बना और 3 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पर बनाए और लोगों के दिलों में इज़्ज़त बनाई। मैंने आज तक टिकटॉक पे कभी किसी को इतना फोर्स भी नहीं किया कि मेरा व्लॉग है जाकर देखें देखें देखें, ना कभी किसी को झूठ बोला। हाँ, मैं व्लॉग के अंदर अगर झूठ बोलूँ तो लोग आके व्लॉग देखेंगे मेरा, लेकिन नहीं, आज से मैंने सोचा है कि जो काम करूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगा। ये मेरी लाइफ है। फिर एंड में यही बात बोलूँगा, कमरा छोटा है, घर छोटा है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। सपने इतने बड़े हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी माँ एक बड़े से घर में रहे, एक पैलेस में रहे, और मैं व्लॉग बनाकर आप सबको दिखाऊं कि एक गरीब भी राजा बन सकता है, एक गरीब भी बादशाह बन सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है उसकी अपनी नीयत पे। अगर हमारी नीयत अच्छी हो ना तो हम हर काम कर सकते हैं। अगर नीयत में ही खोट हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी एक छोटे से घर में रहते हो, एक छोटी सी गली में रहते हो, एक छोटी सी छत के नीचे सपने देखते हो, ख्वाब देखते हो, तो याद रखना आप वो अपने ख्वाब ज़रूर पूरे कर सकते हो। अगर आप में हिम्मत हो ना तो आप अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा कर सकते हो। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात करूँगा कि इंसान गरीब ज़रूर पैदा होता है, गरीब मरता नहीं है। गरीब पैदा होना उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये उसका फॉल्ट है। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग भरे पड़े हैं जिनकी जर्नी है, जिनके पास शुरू में कुछ भी नहीं था और आज उनके पास इतना कुछ है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पे, आपके जज्बे पे, कि आपके अंदर कितना जज्बा है किसी चीज़ को अचीव करने का। तो बस ज़िंदगी में मेरी एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह देख रहा होता है, लोग नहीं। और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोगों की वजह से कुछ कर नहीं पाते। हमारे दिल में ये डर बैठा होता है कि यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। देखें, अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे ना तो लोग तब भी कुछ सोचेंगे, लोग तब भी आप पे कुछ बोलेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप कुछ करें। जब आप कुछ करेंगे तब आप पे लोग बोलेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना लोग आपको ट्रोल करेंगे आप में उतनी और मोटिवेशन आएगी, आपका खून उतना और गर्दिश में आएगा। आप बोलेंगे यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। तो देखें, बस ज़िंदगी में कभी भी सच का साथ मत छोड़िएगा। अगर झूठ बोल के आपको फ़ायदा मिल रहा है और सच बोल के नुकसान मिल रहा है तो सच बोल के नुकसान उठा लीजिएगा, झूठ बोल कर कभी फ़ायदा मत उठाइएगा। क्योंकि झूठ की लाइफ बहुत छोटी सी होती है और सच की लाइफ बहुत बड़ी होती है। और हमारा ये यकीन है कि दुनिया सच्चाई पे कायम है। जो सच का साथ देता है कभी ना कभी जीत उसकी ज़रूर होती है, और जब उसकी जीत होती है तो उसको पूरी दुनिया याद रखती है। तो बस ये मेरा एक शॉर्ट सा व्लॉग था। मैंने आपको रीज़न बताया कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाता था। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या मुझे व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे कि यस आप व्लॉग बनाएं तो मैं व्लॉग बनाऊंगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं ना इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ना मेरा लाइफस्टाइल इतना रिच है, सिंपल सी फैमिली है, ना मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है। हाँ, मेरे पास दिखाने के लिए मेरे ख्वाब हैं, मेरे अंदर जो मेरा जज्बा है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपको देखने का शौक़ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। इसी के साथ साथ मेरा एक छोटा भाई है, उससे मैं आपको मिलवाता हूँ, वो मेरे व्लॉग में आया करेगा। क्योंकि मुझे सिर्फ उसको दिखाने की मेरे अंदर हिम्मत है। बाकी ना मैं अपनी बहन को दिखा सकता हूँ, ना मैं अपनी माँ को दिखा सकता हूँ। हाँ, अगर मैं अपनी माँ बहन को दिखा सकता तो मैं पता नहीं कब का बहुत बड़ा व्लॉगर बन चुका, तो लोग मुझे भी ब्रांड कहते। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऐसा ब्रांड नहीं बनना कि कल को लोग मेरी पीठ पीछे बोलेंगे ये तो अपनी माँ बहनें दिखा के फेमस हुआ है। तो अल्लाह ताला मुझे अपने दम पे फेमस करेंगे इंशाल्लाह। जैसे टिकटॉक पे मैं बग़ैर लड़कियों के फेमस हुआ हूँ, बग़ैर किसी को दिखाए, बग़ैर अपनी फैमिली को शो ऑफ किए फेमस हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला है वक्त बदलने पर शाकिर हैं, कादिर हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा, वक्त बदलेगा और लोग बोलेंगे कि वाकया अली ज़ैन कोई था जो बग़ैर किसी को दिखाए फेमस हुआ और आज इतना वायरल हो गया। बस मेरे अंदर ये जज्बा है, मेरे अंदर जो ख्वाब है वो मैं इसी कमरे में बैठ के देखता हूँ। इसी के साथ आपको पता है कि ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा और कोई कज़न है, ना और कोई रिलेटिव है, कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ और अकेला ही रहता हूँ। जिसको दोस्त बनाया वो अपना फ़ायदे उठा के चले गए।
तो एक छोटा भाई है, उसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उसके बाद व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब आप मुझे बताएंगे कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। तो चलते हैं, आपको छोटे भाई से मिलवाता हूँ। हाँ जी, तो ये है मेरा छोटा भाई, इसका नाम है मोहम्मद रेहान हसन और ये है कौन सी क्लास में? और ये 4 क्लास में पढ़ता है और आजकल इसको कबूतरों का शौक़ चढ़ा हुआ है। तो बस कबूतर उड़ाता रहता है। आपको पता है स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं, जून जुलाई अगस्त, आपको पता है गर्मी के दिन होते हैं, इसमें छुट्टियां बच्चों को दी जाती हैं। तो अब इसका कबूतरबाजी का इसको शौक़ चढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसका शौक़ उतर जाएगा। बस टू द पॉइंट बात ये थी कि आपको दिखाना था कि बस ये मेरे साथ व्लॉग में हुआ करेगा और तो मेरा कोई है नहीं जिसको मैं आपको दिखा सकूँ कि यार ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा ये मेरा वो है। बस एक छोटा भाई है, इसके साथ मिल के व्लॉग बनाया करूँगा। सो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में कि क्या मुझे व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के अंदर, एक नए जज्बे के साथ, अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो। आपका अली ज़ैन, आपका हीरो। अल्लाह हाफिज़।